दक्षिणी डोनेत्स्क में रूस ने बड़ा हमला किया है। हमले में यूक्रेन के 150 सैनिक मारे गए हैं। हमले में यूक्रेन के कई हथियार भी नष्ट हुए हैं। ये खबर सामने आ रही है। अवदिव्का में भी रूस का बड़ा हमला हुआ है, बड़ा अटैक। मार्डर ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स को खत्म किया गया इस हमले में। तो ये बहुत बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर है, जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर ये सामने आ रही है कि दक्षिणी डोनेत्स्क में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है और इस हमले में यूक्रेन के 150 सैनिक मारे गए। हमले में यूक्रेन के कई हथियार भी तबाह हो गए हैं। अवदिव्का में भी रूस की तरफ से बड़ा अटैक किया गया। मार्डर ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स को खत्म किया गया। रूसी आर्मी जिस तरह से लगातार आगे बढ़ती नजर आई, लेकिन इन सब के बीच रूस गर्मी में जंग को खत्म करके जीते हुए इलाके को बफर जोन में बदलने की तैयारी में है और इस ऑपरेशन से ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट का रिएक्टर भी खतरे में आ गया। रूस का इस्कंदर मिसाइलों से आक्रमण। विनाशक बने रूस के कामिकाजी ड्रोन्स। पूर्वी यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही। बीते 24 घंटे यूक्रेन के लिए महाविनाशक साबित हुए। रूस ने नए साल में इतने ज्यादा शहरों और चौकियों पर एक साथ हमले नहीं किए हैं जितने 9 मार्च को किए। रूस ने 9 मार्च को यूक्रेन पर मिसाइल, ड्रोन, तोप और MLRS से बड़े हमले किए। रूस ने यूक्रेन के वुल्हेदार मोर्चे पर तीव्र हमले किए। रूस ने FAB 500 गाइडेड बम से यूक्रेन के वुल्हेदार शहर पर हमले किए। इन हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। इमारतों के अंदर यूक्रेनी फौज ने अपने ठिकाने बना रखे थे। इसी तरह निप्रो नदी के तट पर बने यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह कर दिए गए। निप्रो के किनारे पर उजाड़ बस्ती के बीच यूक्रेनी सैनिकों की पोजीशन पर रूस ने कामिकाजी ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 52 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट बनाया। रूस ने सैन्य सर्वेक्षण करके यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की लोकेशन तलाशी और उसके बाद कामिकाजी ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। देखिए कैसे एक एक करके ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम धमाके के साथ लपटों में घिर गए। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के लिए सबसे बड़ी परेशानी बने हुए थे। यूक्रेन के इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के जाल में उलझकर रूस के 16 से ज्यादा फाइटर जेट 15 दिन में तबाह हो चुके हैं। दरअसल रूस की वायुसेना यूक्रेन पर गाइडेड बम FAB 500 से हमले करने के मिशन पर रवाना होती है। इन विमानों को जिन हथियार गोदामों को टारगेट बनाना होता है वो ईस्टर्न फ्रंट लाइन के युद्ध क्षेत्र से पीछे बने होते हैं। इन पर हमले करने के लिए रूसी वायुसेना को गोदामों से 40 किलोमीटर की रेंज तक जाना होता है। इस रेंज को कवर करने के चक्कर में रूसी विमान यूक्रेन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन के युद्ध क्षेत्र पर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T और NASAMS तैनात किए हुए। रूसी विमानों को इन्हें क्रॉस करने दिया जाता है। टारगेट के पास यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम पेट्रियट, SAM-T और S-300 तैनात किए हैं। 40 किलोमीटर की रेंज तक जाने के बाद रूसी विमान दोनों एयर डिफेंस सिस्टम के बीच फंस जाते हैं और ये सुरक्षा लेयर मिलकर रूसी विमानों को मार गिराने में कामयाब हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम की पहली लेयर नष्ट होने के बाद रूस की सुखोई 25 स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी।
इसके बाद अवदिव्का के नजदीक नए मोर्चे बनाने में जुटी यूक्रेनी सेना पर गाइडेड बम FAB 500 से हमले किए गए। अवदिव्का में रूसी FAB 500 हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने इतना बारूद बरसाया है कि बड़ा इलाका धुआं-धुआं हो गया। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम की पहली लेयर को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने कई और मोर्चों पर भयानक बारूदी बरसात की। रूस की पैराट्रूपर्स मोटर्स ब्रिगेड ने राजदोलोवका और वेसियोलोव मोर्चे पर मोर्टार हमले किए। रूस का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन की कई सैन्य चौकियां तबाह हो गई। बीते 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत महंगे साबित हुए हैं। चौबीस घंटे में रूस ने यूक्रेन का एक P-18 एयर डिफेंस रडार सिस्टम खाक कर दिया और इसके अलावा एक S-300 डिफेंस सिस्टम का लॉन्चर भी तबाह कर दिया है। कमाकासी ड्रोन हमले से S-300 डिफेंस सिस्टम का एक कमांड सेंटर तहस नहस हो गया है। यूक्रेन का एक NASAMS डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो चुका है। रूस के FAB हमले से यूक्रेन का एक बग MI मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन का एक ST-68U एयर डिफेंस रडार सिस्टम भी जलाकर इस हमले में खाक कर दिया। बड़ा नुकसान यह कि यूक्रेन को एक ही मोर्चे पर 2 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी गंवाने पड़े हैं। आज गर्मियों की शुरुआत होते ही रूस ने यूक्रेन के जीते हुए इलाके में बफर जोन बनाना शुरू कर दिया था। रूस का टारगेट है कि गर्मियों में यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटकर जीते हुए इलाके से यूक्रेनी सेना को बाहर कर दिया जाए।